तो चुनौती दे रही हो तुम हमें? तो हम भी वादा करते हैं तुमसे थाने कि अगले 10 मिनट में परीक्षा की रस्म पूरी होगी। तू देखते कौन जीतता है? आप या हम? 10 मिनट। पंडित जी, रस्म शुरू कीजिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो ये आखिरी रस्म है। ये मौली इनके दाहिने हाथ में बांध दीजिए। जी। चल क्या रहा है? हे ध्रुव पांडे, हमारे पति हमें तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर रहे हैं। आप ही हमारा आखिरी सहारा है। इस देश के कानून पर हमें पूरा भरोसा है। प्लीज हमारी मदद कीजिए। ये सब क्या हो रहा है? इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसी हरकतें। आपको पता है ये हरकतों की वजह से आप सबको जेल भी हो सकती है। एक मिनट, महिला पांडे मोर्चा। जी, आप तो बीच में मत ही बोलिए। आप चुपचाप खड़े रहिए। हम यहाँ पर आए हैं, जो भी करेंगे कानून के हद में ही करेंगे। पुलिस को फोन कर देते हैं। दूसरों के पति पे डोरे डालते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बिना पहली पत्नी से तलाक ली हुई इससे शादी करते तुमको शर्म नहीं आई? सच बता, क्या तुझे पता था इसकी पहले शादी के बारे में? बोल। हाँ बहन जी, अब ये तो धानी की बड़ी बहन है। जी, तुम्हें अपनी छोटी बहन की गृहस्थी खराब करते हो शर्म नहीं आई? अरे आप हाथ छोड़िए, क्या कर रही? चुप, वहीं खड़ी रहो, समझी? वरना अपने शादीशुदा बेटे की दूसरी शादी कराने के चक्कर में तुम सबको जेल भेज दूंगी। अरे क्या कर रही हैं आप? बात तो सुनो हमारी। चुपचाप खड़ी रहो वहाँ पे। देखिए, आप लोग शरीफ लोग हैं, प्लीज
इस मैटर में ना ही पड़े तो अच्छा है आप लोगों के लिए, वरना हमें आप लोगों के साथ भी सख्ती बरतनी पड़ेगी। तू तो चल हमारे साथ, तू चल हमारे साथ। आप चुप रहो। बस बहुत हुआ, हाथ छोड़िए उसका। तुम चुप रहो, वरना तुमको भी दूसरी शादी के चक्कर में जेल करवा देंगे। अब इन घटिया हरकतों पे उतर आइए तुम। हाँ तो क्या गलत कर रहे हो? अरे पागल हो गए क्या? अरे क्या कर रही है? हाथ छोड़िए उसका। छोड़िए उसे। रुक जाओ सब वहीं, और सभी भी जगह रहो, कोई आगे नहीं आएगा। आप बहुत गलत कर रही है, पता है आपको? आपको भी सही गलत मत सिखाइए, बिल्कुल आप लोग जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहिए। भाभी जी, आप लोग बीच में कुछ भी मत बोलिए, पता नहीं है आप लोगों के साथ क्या करें। सृष्टि, तुमने थानी के साथ जो किया है उसके बाद तुम इन्हीं सब के लायक हो। आप तो उनसे प्यार नहीं करते ना, दीदी से शादी करना चाहते हैं ना, तो कीजिए, हम नहीं रोकेंगे आपको, और ना ही आपकी शादी तोड़ने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि अगर हमारे रिश्ते में और हमारे प्यार में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये शादी नहीं होगी। हमारा प्यार हमें छुपने नहीं देगा। आप इस मंगलसूत्र को तोड़ना चाहते हैं ना? हम भी यही चाहते हैं कि आप इस मंगलसूत्र को तोड़ें, अपने हाथों से हमारे मांग के सिंदूर को मिटाएं और वही सिंदूर सृष्टि दीदी के मांग में भरें। और जब आप ऐसा करेंगे तब हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आए जो हम दोनों को हमेशा एक दूसरे से जोड़ कर रखेगा। जब आप इन चूड़ियों की खनक नहीं भूल पाए ध्रुव जी, तो हमें कैसे भूलेंगे? हमें भुला कर ये शादी कैसे करेंगे? बस कीजिए आप लोग, कहाँ तो लग जाए छत से। अरे कितना परेशान करेंगे इस बच्ची को। छोड़िए छोड़िए, मम्मी जी, हमने कहा बस कीजिए, छोड़िए उसे।
धानी, ये तमाशा अभी कभी रुकवाओ तुम। आपको हमारी शर्त मंजूर है? हाँ मंजूर, हमें तुम्हारी शर्त। तुम हमारी शादी का हिस्सा बन सकती हो, देख सकती हो हमारी शादी होते हुए, ठीक है? हम आप लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं। हमने इनसे बात की और ये शादी नहीं करेंगे, मान गए। हम जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे। थैंक यू। हमने अंदर सब ठीक से किया तो सही ना? थैंक यू सो मच। अरे दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। हमें तो लगता था कि आप सिर्फ पापड़ बना सकती हैं, पर एक्टिंग शानदार की है आपने, है ना? देखिए, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, पर हमारे बड़ों से ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। अगर हम इस तरीके से बात नहीं करते तो हम सृष्टि का मुंह काला कैसे करते हैं? अच्छा ठीक है, हमें अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो हम आपको कॉल करेंगे। जी बिल्कुल। अब आप सब जाइए। मेरे कपड़े गंदे मत कीजिए प्लीज, आप दूर ही रहिए। कपड़े गंदे हो जाएंगे। हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर तुझे तेरी कपड़ों की पड़ी है। क्या साबित करना चाहती है तू? ये कैसे सवाल हुआ? हम तो बस आपको सबक सिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या है ना, आप इतना ज्यादा बदल गई तो हमें भी अपना रूप थोड़ा सा बदलना पड़ा। ऐसे ये काली तो मिट जाएगी, पर आपकी काली करतूतों का क्या? उसे कैसे साफ करेंगे आप? वैसे अब हम भी शादी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, पर डरिए मत, हम कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि जो कुछ भी होगा अपने आप होगा। हमारा प्यार, हमारा रिश्ता हमारे लिए लड़ेगा। ये शादी तो कभी हो ही नहीं पाएगी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाँ, अब और कितने तमाशे करोगी तुम? धानी, तुमसे इस घर की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही है क्या? ये आप कैसी बातें कर रही हैं बुआ जी? इस घर की खुशियों में शामिल होने के लिए और अपने पति की शादी देखने के लिए तो हमने ये सब कुछ किया है। गीता जी, आप बोलती क्यों नहीं? समझा ही नहीं, से कब से बकवास किए जा रही है। क्या करे बहन जी, ये दोनों लड़कियां हमारी बात सुनती ही कहाँ है। बहुत ही बेशर्म है आपकी बेटी। अरे अपने ही पति की शादी देखने की बात कर रही हो तुम? इसमें बेशर्मी क्या है? बेशर्मी नहीं, इसे मॉडर्न होना कहते हैं। अब हमारे पति एक पत्नी होने के बावजूद अगर दूसरी शादी कर रहे हैं और इसमें अगर हम उनका साथ दे रहे हैं तो गलत क्या है? वैसे ये शादी पूरी दुनिया में एक मिसाल बन जाएगी, जहां एक पत्नी अपने पति के दूसरे शादी में उसका साथ देगी। कोई कभी भूल नहीं पाएगा इसे।
और शायद इसी बहाने आप सब हमें अपने दिल और दिमाग से भुला पाएंगे। शायद आप सबको लग रहा होगा कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम यहां रहकर अपने ऊपर लगे इस दाग को मिटाना चाहते हैं। हमें माफ कर दीजिए पापा, पर ये सब करना जरूरी था हमारे लिए। माफी नहीं मांगते बच्चे। अरे माफी तो वो लोग मांगते हैं जिन्होंने गलतियां की हुई। आप जानते हो, और हमें पूरा विश्वास था कि आप आओगे, और हमारे विश्वास को और पुख्ता कर दिया आपने आकर। तो इस सब में आप हमारा साथ देंगे? इसका जवाब अपने दिल से पूछिए, आपका जवाब मिल जाएगा। देखिए, जहां तक ये सृष्टि कांड चल रहा है हमारे घर के अंदर, कहीं कुछ तो है। हमने भी दुनिया देखी है, हम समझ सकते हैं। बोलने दीजिए इनको जो बोलते हैं। अब बाकी लोग हम पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे तो। चलिए ठीक है, सृष्टि के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने खातिर हम आपका साथ देंगे। आपके मन में क्या है, आपको जैसा करना है आप कीजिए, हम आपका साथ देंगे। थैंक यू सो मच पापा। रोते नहीं, रोते नहीं। विजयी भव। हमारा प्यार, हमारा रिश्ता हमारे लिए लड़ेगा। ये शादी तो कभी हो ही नहीं पाएगी। ध्रुव जी से शादी ना हो पाने का डर तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। वैसे कल कौन सा फंक्शन है? मेहंदी ना? बढ़िया। एक रंग तो आपके हाथ में पहले ही लग चुका है। अब देखा जाए कि कल कौन सा रंग चढ़ता है। क्या चाहते क्या हो तुम? चाहिए क्या तुम्हें दानी? क्यों कर रही हो ये सब? क्यों सृष्टि को परेशान कर रही हो? उसका मुंह काला करवा रही हो, रस्में रुकवा रही हो बीच में, क्यों कर रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करोगी, फिर क्यों कर रही हो ये सब? जवाब दो हमें दानी, जवाब दो, क्या कर रही हो? रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में।
हम कोई वादा नहीं तोड़ रहे ध्रुव जी। आपकी शादी में बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करेंगे। सिर्फ सच बाहर लेकर आएंगे। जब सच है ही नहीं धानी तो क्या सच साबित करोगे तुम? हाँ, क्या सच साबित करोगी तुम? सच तो है ध्रुव जी, इसलिए बार बार आप हमसे पूछते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सच तो ये है कि आप ये शादी नहीं करना चाहते। झूठ है ये। इस घर में पहले से ही बहुत कुछ टूट चुका है, अब और नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं फिर। हाँ, धानी, तुम वहां जाके बैठ जाओ। ये पूजा हमने बाहर वालों के लिए नहीं रखी है। जिसको जहाँ बैठना है बैठ जाए। वानी, तुम्हें बैठना है पूजा में तो बैठो बेटा, नहीं तो अपने कमरे में जाओ। ये सब तुझसे कितना प्यार करते थे और आज तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। कैसे समझाएगी इन सबको? बस समय और दीदी के चाल का फेर है। जब सब कुछ ठीक था कितना प्यार करते थे हमसे। अब बस सच बाहर आने तक की बात है। आप चिंता मत कीजिए, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ध्रुव जी, सृष्टि, सॉरी, हमारा समझ में नहीं आया कि पैर कैसे हमारा स्लिप हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक है? दरअसल ध्रुव जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ कहो, हम सुन रहे हैं। कहो सृष्टि, हम सुन रहे हैं, बोलो। वो हम आपसे शादी नहीं कर सकते। क्यों, क्या हुआ? हानि ने फिर से कुछ किया क्या? आज तो नहीं ध्रुव जी, लेकिन धानी ने जो कल किया हमारे साथ, हमें बहुत बुरा लगा। तुम चिंता मत करो सृष्टि, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें भी यही लगता था, लेकिन ध्रुव जी, जो कल हमारे साथ हुआ, आप तो हमें बचा भी नहीं पाए। बुरा मत मानिए, लेकिन हम आपसे शिकायत नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि धानी आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, और इसीलिए हम कह रहे हैं, प्लीज हमें शादी के लिए मजबूर मत कीजिए, प्लीज। हम धानी के पास दोबारा वापस नहीं जाएंगे और तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे।
ध्रुव जी, आप हमारी बात समझ क्यों नहीं रहे? धानी हमारी शादी होने नहीं देगी। अब देख लीजिएगा, आज की पवित्र पूजा में वो कोई कलेश जरूर करेगी। तो फिर हम क्या करें? धानी को हमारी जिंदगी से बाहर करने के लिए हम क्या करें? तुम ही बताओ। तरीका है तुम्हारे पास तो बताओ हमें। ध्रुव जी, एक तरीका है। नहीं, हमें नहीं लगता कि आप वो कर पाएंगे। धानी ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है और उसे हमारी जिंदगी से निकालने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम सिर्फ बोलो कि करना क्या है। हमें आज इसी वक्त शादी करनी होगी। ओ मंगल भवनाय अमंगल हारी द्रवहुज दशरथ अधीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय। क्या हुआ ध्रुव जी? आप चौंक क्यों गए? आप आज क्या शादी नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि आप आज भी धानी से प्यार करते हैं। नहीं, हम धानी से प्यार नहीं करते। तो फिर हमारी तरफ बढ़ने से कदम पीछे क्यों चले गए? कहिए ना। आप सच कह रहे हैं। हम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और इसलिए आपके और धानी की बसी बसाई जिंदगी में हम बीच में नहीं आना चाहते। ये हमारे लिए गुनाह होगा। आपको तो पता है ना, बहुत मुश्किल से सबके दिलों में जगह बनाई है हमने। ऐसे खत्म नहीं करना चाहते हम। हमारी जिंदगी बर्बाद होने से बेहतर है हम यहाँ से कूदकर अपनी जान दे देंगे। सृष्टि, क्या कर रही है तुम? दिमाग खराब हो गया क्या? नीचे आओ। प्लीज हमारा हाथ छोड़िए, प्लीज हमें मर जाने दीजिए। नीचे आओ सृष्टि। हमें नहीं जीना। दिमाग खराब हो गया क्या? नीचे आओ तुम। बस बहुत हो गया, नीचे उतरो। क्या दिक्कत क्या है तुम्हारी? दिमाग खराब हो गया क्या? क्या कर रही थी तुम? हम अपनी जान दे रहे थे। प्लीज ध्रुव जी, हमारा हाथ छोड़िए, हमें मर जाने दीजिए। चुप। सृष्टि और ध्रुव जी अभी तक पार्ट में क्यों नहीं आए? पता नहीं ये सृष्टि क्या कान भर रही होगी उस ध्रुव जी के। दीदी को जो करना है करने दीजिए मम्मी। इस रामायण के पाठ से एक चीज तो हमें समझ में आ गई है
कि बुराई छोटी मोटी जंग जरूर जीत सकती है, लेकिन असली जंग में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। तुम जो चाहती हो हम करेंगे। अब खुश? जैसा कहोगी वैसा करेंगे। बस अभी है। ध्रुव जी, ध्रुव जी, ध्रुव जी, ध्रुव जी कहाँ चले गए? सृष्टि दीदी, दीदी भी घर पे नहीं है। कहाँ? हानि, जब तक तुम हम तक पहुंचोगी तब तक हम ध्रुव जी को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना चुके होंगे। इस बार हम तुम्हें उन्हें छीनने का मौका नहीं देंगे। क्या कर रही हो तुम? सृष्टि, आराम से चलाओ। सॉरी, धीरे चलाते हैं। तो गाड़ी की डिग्गी में गुलाल रखा है ना, जल्दी से जाके ले आओ। वो जी, वो गुलाल वाली गाड़ी तो सृष्टि दी और ध्रुव भैया ले गए। अच्छा, हाँ बेटा, आ रहे हैं। धानी, बेटा क्या बात है? आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो उपलब्ध नहीं है। कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश कीजिए। दानी बच्चा, क्या बात है बच्चे? इतनी घबराई हुई क्यों है? पापा, वो हमें लगता है कि दीदी ध्रुव जी को जबरदस्ती कहीं ले गई है। हमें उन्हें बचाना होगा। बहन जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम चलता हूँ आपके साथ। आइए।
सिल्वर कलर का गाड़ी है, UP 32 LK 1010। 2 बचवा है, देखियो गाड़ी में। आपने कहीं जाते देखा है? सुनिए, ये देखिए। आपने इन दोनों को कहीं देखा है क्या? सिल्वर कलर की कार है। नहीं, आपने इन दोनों को कहीं देखा है? सिल्वर कलर की कार नहीं। संकट मोचन, आपने राम जी की सहायता की थी ना सीता मैया तक पहुंचने के लिए, हमारी भी मदद कर दीजिए। हमें ध्रुव जी से मिला दीजिए। ये तो ध्रुव जी की ब्रेसलेट है। जो गाड़ी की डिग्गी में गुलाल रखा है ना, जल्दी से जाके ले आओ। बुआ जी, वो गुलाल वाली गाड़ी तो सृष्टि दी और ध्रुव भैया ले गए। थैंक यू। ध्रुव जी तक पहुंचने का रास्ता मिल गया हमें। बच्चों, पापा थोड़ा तेज चलाइए ना, हमारे पास वक्त नहीं है। हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरा बच्चा। इसे विशाल, पापा पहियों के निशान देखिए। ध्रुव जी की गाड़ी की होगी, इसका पीछा करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। पंडित जी, इतने कम समय में शादी की पूरी तैयारी करने के लिए धन्यवाद। आज हमारी शादी ऐसे विधि विधान के साथ करवाइए कि अगले 7 जन्मों तक हमारे इस रिश्ते को कोई तोड़ ना पाए। कीजिए। रुकिए, ध्रुव जी की गाड़ी। ओके। ध्रुव जी की गाड़ी, ये कोई है नहीं यहाँ। होगा, यहीं आसपास में होगा कहीं।
हाँ मैं काम करता हूं, फोन लगाता हूं, कहाँ गायब हो जाता है। आप सृष्टि बेटे फोन लगाइए, हम ध्रुव बच्चों को लगाता है। अरे फोनवा तो उठा, सृष्टि बेटे उठा रही नहीं, होगा यहीं आसपास में कहीं। आप एक काम कीजिए बचवा, आप वहां जाके देखिए, आप उस तरफ देखिए, हम यहां देखता हूं। ठीक है। इन दोनों को देखा है आपने कहीं? What is this? तुमने कहा था तुम्हारे घर में पूजा है, ये पूजा हो रही है तुम्हारी? मैम पूजा है, लेकिन हम एक मुसीबत में फंस गए, बस उसी को सुलझाने की कोशिश कर रहे। धानी, क्या बात है? बहुत परेशान लग रही है। चलो मेरे घर चलो, वहाँ बैठ के बात करें। आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी में हैं, हम नहीं आ सकते। धानी मैं हूँ ना, सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। चलो आप मेरे घर, चलो आओ। और अब दीदी ने हमारे पति को अगवा कर लिया है, तब से ढूंढ रहे उन्हें, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। वाकई में तो बड़ी टेंशन की बात है। बेटी डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं पुलिस स्टेशन फोन करती हूँ। तुम पानी पियो। हेलो पुलिस स्टेशन जी, मैं मीना सक्सेना बोल रही हूँ। मेरी एक एम्प्लॉय है धानी चौबे, उसके पति को किडनैप कर लिया है, उसके सिलसिले में एफआईआर दर्ज करानी थी। थोड़ा अर्जेंट केस है। थैंक यू सो मच मीना जी, हमारा काम पूरा करने के लिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।